नमस्कार दोस्तों, वीडियो कॉप्स में आपका स्वागत है। आज SSRVM सीनियर सेकेंडरी स्कूल नया नंगल में आर्ट गैलरी और साइंस एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। इस एग्जीबिशन के दौरान स्कूल के बच्चों द्वारा बनाए गए अलग अलग प्रोजेक्ट्स की जांच के लिए 8 सदस्यीय जजेस की एक कमेटी बनाई गई। इस संबंध में जानकारी देते हुए स्कूल के MD सोमेश शर्मा ने बताया कि स्कूल के बच्चों द्वारा बहुत ही मेहनत के साथ इन प्रोजेक्ट को तैयार किया गया है, जिनकी जांच करके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आने वाले बच्चों को जहां ट्रॉफीज दी जाएंगी, वहीं प्रत्येक बच्चे को पार्टिसिपेशन के लिए सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। इस एग्जीबिशन के दौरान चीफ गेस्ट के तौर पर उन्ना के रुद्रा इंटरनेशनल स्कूल के MD श्री प्रमोद शर्मा जी विशेष तौर पर स्कूल पहुंचे। उनके द्वारा बच्चों की लगाई गई इस प्रदर्शनी को जहां बच्चों की प्रोत्साहन किया गया, वहीं स्कूल के अध्यापकों और स्टाफ को भी ऐसे आयोजन के लिए मुबारकबाद दी गई। इस मौके पर स्कूल के प्रिंसिपल डायरेक्टर सोमेश शर्मा और चीफ गेस्ट प्रमोद शर्मा द्वारा क्या कहा गया, आओ सुने। हमारी ड्यूटी यही बनती है कि इनको हम आगे प्रोत्साहित करें ताकि ये आगे बढ़ते जाएं, और मेरा अपना एक विश्वास है कि इन्हीं में से हम कुछ अच्छे साइंटिस्ट, अच्छे आर्टिस्ट और अच्छे फार्मर्स, एग्रीकल्चरिस्ट बना सकते हैं, क्योंकि बच्चों के अंदर भावनाएं हैं, सिर्फ उसे ग्रूम करनी है। बच्चों ने अपनी प्रतिभा यहाँ एग्जीबिशन में शो की है, उसको प्रमोट करने के लिए, उसको प्रफुल्लित करने के लिए स्कूल की ओर से क्या कर जाएंगे? हम स्कूल की तरफ से तो पूरी कोशिश, सबसे पहला हम इनको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन से इक्विप कर रहे हैं। सबसे पहला जितने भी मॉडल्स किए हैं इन्होंने, इनको गाइडलाइंस टीचर्स की है, एफर्ट्स इनके हैं, और हम वो उस गाइडलाइंस को और आगे इलेबोरेटेड वे से बढ़ाएंगे ताकि अगले साल और ये अच्छा कर सकें। दूसरी चीज है कि जितना भी हमसे सहायता हो सकेगी, लाइब्रेरी से, लैब से जो हेल्प हो सकेगी, वी विल प्रोवाइड दैट वन सो दैट दे कैन बी मोटिवेटेड। अब जैसे आपने कॉमर्स में देखा, हमने CPD शुरू किया हुआ है अपने, तो CPD का मेन पर्पज क्या था कि हम बच्चों को पहले ही +2 के बाद सीधा CA के अंदर भेज दें। इसी तरह से हम छोटे साइंटिस्ट के जब बच्चों का है, उनको वी आर प्रोवाइडिंग द करियर काउंसलिंग गाइडेंस आल्सो, कि बेटा +2 के बाद आपके पास कौन कौन से गाइडेंस मिल सकते हैं, करियर मिल सकता है, और what is required for that. We are providing all the information. Now it is up to them to go ahead with that. हम as a teachers, we are providing all the information to the students related with their career. मैं सोमेश कुमार शर्मा, मैनेजिंग डायरेक्टर SSRVM सीनियर सेकेंडरी स्कूल नया नंगल एंड ऊना। आज मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि SSRVM सीनियर सेकेंडरी स्कूल नया नंगल में साइंस एग्जीबिशन का आयोजन किया गया है। इसमें लगभग 300 के आसपास मॉडल बनाए गए हैं, और इसमें 140 जो है मॉडल वो वर्किंग में है, और बाकी के जो स्टिल मॉडल में है। साइंस एग्जीबिशन में हमने साथ में मैथ के, इंग्लिश के, SST साइंस के, हिस्ट्री के, और इवन की आर्ट गैलरी भी बनाई है। तो इसमें हर तरह के मॉडल को कवर करने की कोशिश की है। इसमें मैं सभी स्कूली बच्चों का, सभी अध्यापकों की गाइडलाइन रही है उनका, और सभी अभिभावकों का जिन्होंने इसको बनाने के लिए बच्चों को प्रेरित किया, मैं सभी का धन्यवाद करता हूं कि उनके सहयोग से ही ये सफलतापूर्वक जो आयोजन है ये किया गया है। सर, कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है इसमें? लगभग हमारे स्कूल में 1100 बच्चे हैं। 1100 में से 300 साढ़े 300 मॉडल तैयार किए गए हैं। एक एक मॉडल पे 2-2, 3-3, 4-4 बच्चे साथ में लगे हुए हैं। ज्वाइंटली जो अगर देखा जाए तो लगभग नर्सरी से लेकर के +2 तक सभी बच्चों ने इसमें भाग लिया है। इसको जज करने के लिए कौन आए? इसको जज करने के लिए हमने एक जजेस की टीम बनाई है। 8 जजेस हमने बाहर से बुलाए हैं, और वो अपने अपने एंगल से, अपने अपने जो कि सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं उनको हमने बुलाया है, और वो अपने अपने तरीके से जज करके बनाएंगे।
विजेताओं को प्रोत्साहन के तौर पर क्या दिया जाएगा? विजेताओं को इनको इनाम दिए जाएंगे, इनको मोमेंटोस दिए जाएंगे, सर्टिफिकेट्स सभी को दिए जाएंगे। Myself Pramod Sharma, MD Rudra International School, basically मैकेनिकल इंजीनियर, M.Tech फ्रॉम चंडीगढ़। तो आज मैं एज ए चीफ गेस्ट SSRVM स्कूल नया नंगल में साइंस एग्जीबिशन की जो बच्चों ने प्रदर्शनी जो लगा रखी है उसको देखने के लिए आया हूं। तो सबसे पहले तो मैं ये देखता हूं कि बच्चों ने एक एक प्रोडक्ट जो बनाया, एक एक जो भी अपने मटेरियल से, अपने सेल्फ प्रिपरेशन से जो भी मटेरियल बच्चों ने प्रोजेक्ट बनाए, एक से एक बढ़कर है। तो कम से कम 330 के करीब जो प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, सभी देखना तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो गया। लेकिन जो भी प्रोजेक्ट्स मैंने कम से कम 125 के प्रोजेक्ट्स मैंने देखे। सबसे फर्स्ट जो मैंने देखा है कि किडनी के ऊपर, वर्किंग के ऊपर जो हमें मेन आजकल जो प्रॉब्लम फेस करते हैं, बच्चों ने बहुत अच्छी बनाई है। उसके बाद हार्वेस्टिंग सिस्टम में बच्चों को वाटर स्टोरेज कैसे करना चाहिए और लाइफ वाटर जो है लाइफ में कैसे स्टोर करके हम एग्रीकल्चर पर्पज के लिए मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं। विंड एनर्जी के ऊपर बना रखा है बच्चों ने कि विंड एनर्जी से हाउ वी कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। वो भी बच्चों ने बहुत अच्छे क्वेश्चन आंसर वार्तालाप किया, जो बच्चों ने बहुत अच्छे आंसर दिए कि वी कैन यूज द विंड एनर्जी। तो इन दी लाइफ कहाँ से क्या कर पाते हैं। उसके बाद थर्मल पावर प्लांट का प्रोजेक्ट देखा, वो भी हमने बच्चों से बड़े क्वेश्चन किए और बच्चे बहुत अच्छे एक्साइटमेंट में बच्चे बोले थे, बहुत अच्छे जो प्रोडक्ट बनाए बच्चों ने, कहाँ ये लाइफ में प्रयोग भी होंगे। और उसके बाद मैक्सिमम जो बच्चों ने कंप्यूटर के भी प्रोजेक्ट बनाए हैं, लेटेस्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर के प्रोजेक्ट है, डाटा स्टोरेज प्रोडक्ट है, कैसे डाटा स्टोरेज करते हैं, कहाँ प्रयोग होगा लाइफ में। मैक्सिमम बच्चों ने अपनी जो प्रतिभाएं हैं वो स्किल्स, इतने स्किल्स मैक्सिमम बच्चों ने इतने स्किल्स के ऊपर बना के अपनी प्रदर्शनी लगाई है कि मुझे बहुत ये लगा कि हर बच्चे ने अलग अलग चुन के कैसे ये इतने बड़ा समय में, कम से कम मेरे हिसाब से तो बहुत टाइम लगना चाहिए था बच्चों ने। और आर्ट गैलरी बनाई है बच्चों ने, लेटेस्ट टाइप की आर्ट गैलरी, हैंडमेड। तो मैं तो यही चाहता हूं कि सभी बच्चों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं कि ऐसी एक्टिविटी प्रैक्टिकली भी लाइफ में बच्चों को पता होने चाहिए, सो दैट कि साइंटिस्ट कैसे बन सकते हैं। मैं बच्चों को कहता हूं आजकल मैक्सिमम जो ट्रेंड चला है डॉक्टर इंजीनियर का चला है, तो इस जो एक्टिविटी को, मॉडल्स को देख के मुझे लगा कि बच्चों को अपने साइंस की तरफ भी ज्यादा आकर्षित किया हुआ है, अट्रैक्शन ऑफ साइंस है। तो बच्चों को साइंस के प्रति भी ज्यादा, मतलब इसरो के चंद्रयान के प्रोडक्ट बनाए हैं, लड़कियों ने बनाया, अब जो लेटेस्ट लॉन्च हुआ उसके ऊपर बनाया है। तो मैं तो सभी बच्चों से ये आग्रह करना चाहता हूं और कि हर बच्चे को थोड़ा इस लाइन में भी जाके अपनी प्रतिभा दिखानी चाहिए कि हमारे भी एक इस एरिया के बच्चों को भी कभी मौका मिले, जो प्रैक्टिकली इन्होंने अभी छोटे मॉडल बनाए हैं, आधारित बेसिकली किस चीज के आधारित है, कहां तक पहुंच सकते हैं बच्चे। तो मैं तो सभी बच्चों से और पेरेंट्स से और स्कूल मैनेजमेंट कमेटी से ये आग्रह करता हूं कि बच्चों को प्रैक्टिकली स्टेज के ऊपर हर मॉडल, इतना एक से एक बढ़कर मॉडल है, हर मॉडल स्टेज के ऊपर बुला के बच्चों को प्रेयर में बताना चाहिए बेटा कि ये हम बेसिकली लाइफ में यदि इस मॉडल को हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो वी कैन, जो ज्यादा दिन दूर नहीं है कि हम वहां से वहां तक पहुंचने में भी पहुंच सकते हैं। धन्यवाद। आप बता रहे कि इतने मॉडल्स बनाए हैं हर किडनी के फंक्शन, आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड चूज करने में कितनी, हमें मेरे को बड़ा सरप्राइज हुआ कि मैंने कम से कम जितने भी मॉडल देखे उसमें ये लगा कि मैं डिसाइड ही नहीं कर पाया, एक से एक बढ़कर मॉडल इतना ज्यादा है कि डिसाइड करना बड़ा मुश्किल हो गया। और इतने समय में मैं डिसाइड भी नहीं कर पा सकता क्योंकि 125 मॉडल 5-5 मिनट के लिए भी देखे तो बहुत, हर बच्चे ने एक से एक बढ़ के बनाया। तो मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल ये होगा कि मैं डिसाइड कर पाऊं हु इज द फर्स्ट विनर। बीइंग अ हेड टू सक्सेसफुली रनिंग इंस्टीट्यूट इन उन्ना यस, एंड अ साइंटिस्ट, इन बच्चों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं मैसेज ये देना चाहता हूं कि बच्चों को
इस लाइन में भी ज्यादा से ज्यादा, जैसे जूनियर साइंटिस्ट है कैसे बनते हैं, जूनियर साइंटिस्ट बन के आगे से आगे अपनी लाइफ में स्ट्रगल करके यहां तक पहुंचना चाहिए, सो दैट हम इस एरिया के बच्चे भी जो है ना एक पोटेंशियल अपनी मार्केट में शो कर पाए, लाइफ अपना नाम कमा सके। तो मैं तो यही कहता हूं कि बच्चों सबसे पहले आप कहीं से भी रिसर्च करो, कैसे भी करो, अपने टीचर की गाइडेंस लो, मैनेजमेंट कमेटी की गाइडेंस लो, तो इस लाइन को ज्यादा से ज्यादा आने वाले समय में जैसे जो भी बच्चे की साइंटिस्ट बनने की इच्छा होती है वो पूरी हो। to mix it until it mixes properly. Now you can see it is mixing. Now we are going to conduct electricity through this solution. We have a circuit here. As you can see, when we join these wires, as you can see that the bulb is glowing. But now we are going to place this wire in the solution, and this solution will conduct electricity. Let's place it. As you can see that the bulb is glowing. We are not joining the wire in this solution, but this is conducting electricity. So what's the science behind it? Let's know. Let's talk about the science. As we have told you earlier, we have added a salt in this solution, which is sodium chloride, NaCl, and this conduction of electricity is also due to that salt which we have added in the solution. What is in that salt? As salt is sodium chloride, NaCl. When we add this salt, NaCl, in this water solution, that the ions of the sodium chloride dissociate and gives the ions of sodium and chlorine. And these ions of sodium and chlorine are responsible for the conduction of electricity through the solution. Now we have ठीक है बेटा, बहुत अच्छा। हिंदी भी है, ठीक है, आर्ट गैलरी भी है, ठीक है, खेलम भी डाला भी है, सारी अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जज करना, बायो वाला, फिजिक्स वाला, केमिस्ट्री वाला, हिंदी वाला, इंग्लिश वाला। okay, when we are adding this in this solution, where we can use this product in the life, we can use sir. We are not telling that. practically where can use this product, We are not telling that sir where we can use it. We are नहीं तो telling you अरे facts. अच्छा ना,